किया है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक जीत है और वैश्विक शांति के लिए हम मिलकर काम करेंगे, भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करेंगे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड, कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप लिखा ऑन योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री। उन्होंने ये भी लिखा, टुगेदर लेट्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल एंड टू प्रमोट ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि मिलकर काम करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं और वैश्विक शांति के लिए, स्थिरता के लिए काम करने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और उन्होंने ये भी लिखा है कि एज यू बिल्ड ऑन द सक्सेसेस ऑफ योर प्रीवियस टर्म, यानी पिछले कार्यकाल में जो सफलताएं आपने पाई उन्हीं पर आप आगे काम करेंगे और हम मिलकर आपके साथ काम करेंगे। तो ये तस्वीरें आप तब की देख रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और गुजरात प्रधानमंत्री उन्हें लेकर गए थे। आपको याद है हाउडी मोदी, उसके बाद नमस्ते ट्रंप यहां पर हुआ था और नमस्ते ट्रंप की वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं। जब हाउडी मोदी हुआ था तब डोनाल्ड ट्रंप उन्हें लेकर गए थे अमेरिका में, किस तरह से उनका स्वागत हुआ था। और एक बार फिर से अब ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। हमारे साथ कई मेहमान हैं। समरपाल तूर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। नेहा पंत पत्रकार अमेरिका से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। जीवन जोशी अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गुलरेज खान भी अमेरिका से हमारे साथ लाइव हैं और देव कारलेकर जो कि नेता है रिपब्लिकन पार्टी के, न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आचार्य विक्रमादित्य को भी आप देख रहे हैं। लेकिन समरपाल तूर जी को जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए, विक्रांत उनको जरा दिखा दीजिए। मैं उनके पास सबसे पहले जाती हूँ। सर ये बताइए कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी है अमेरिका में, इस पर पूरी दुनिया भर की नजर रही है। उनकी वापसी के क्या मायने हैं अलग अलग देशों के लिए और दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर? सुचारिता, आप ये देखिए कि जिस इंसान पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका था, जिसको लगभग इंचेस से बचा था, कुछ ही मेजरमेंट आप मिलीमीटर से आप देखिए, और फिर भी इतना दृढ़ विश्वास और इतना भरोसा जो अमेरिका के जो लोकतंत्र पे, कि वो 4 दिन बाद दोबारा निकले, बाहर आए पब्लिक में और उन पे क्या क्या संकट नहीं आए। मतलब जुडिशरी पीछे लगवा दिया था जो बाइडेन की पूरी डेमोक्रेटिक सरकार ने, ठीक है, इतना तंग किया गया, इतना इनका खर्चा करवाया गया, इतने मानहानि के एलिगेशंस लगे, पर आप देखिए कि खेल क्या उसने खेला जिसने कुछ ना झेला। और अब ये अमेरिका की लोकतंत्र की जीत है, ये एक वर्ल्ड स्टेबिलिटी की ओर बढ़ने की जीत है, ये एक स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसकी जीत है। क्योंकि ये एक प्रथम और इकलौते प्रेसिडेंट है जिसने पहल की थी उत्तर कोरिया के जो प्रीमियर हैं किम जोंग उन, उनके साथ वार्तालाप और बात करने की। ये वो इकलौते प्रेसिडेंट हैं जिसने ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर डील को खारिज कर दिया गया था। ये इकलौते प्रेसिडेंट हैं जिसने बिना किसी प्रेशर के आए हुए लोकतंत्र और अमेरिका के लोगों के लिए खड़े रहे हैं। और आज परिणाम ये है कि एक सुरक्षित विश्व को अगर हम सोच सकते हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही सोच सकते हैं, उनके बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता था। ये बात आपने बड़ी कही कि एक सुरक्षित भविष्य डोनाल्ड ट्रंप के साथ देख सकते हैं। उन्होंने कई बार आतंकवाद पर भी बात की है। उन्होंने वो एक लौते अमेरिकी नेता थे जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार पर बात की और उन्होंने कहा कि जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसे रोकने में नाकामयाब रहा, असफल रहा। डोनाल्ड ट्रंप के आने से कई खेमों में सुगबुगाहट है इस वक्त, तो उसी को लेकर भी जरा चर्चा की जरूरत है। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, रजत जी अगर आपके पास हम आ पाए, जरा आप हमें बताएं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के मायने अमेरिकन्स के लिए और खासकर इंडियन अमेरिकन्स के लिए क्या है? शायद उन तक आवाज नहीं जा पा रही। नेहा पंत हमारे साथ बनी हुई है।
नेहा पंत, जिस तरीके से देखिए अगर कहें तो ये जो जीत है, ये जो ट्रंप जीत है, हम कह रहे लगातार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर या वैश्विक स्तर पर कहें तो इससे क्या बदलाव आएगा? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो यही आएगा कि यूएस ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये नॉन इंटरवेंशनिस्ट टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इनका जो पॉपुलर वोट सपोर्ट है, इनका जो बेस है, वो एंटी वॉर है। वो नहीं चाहता कि यूएस दूसरे राष्ट्रों की लड़ाई में अपना योगदान दे, किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करे। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही आएगा कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में ये जो फिलहाल जो वॉर चल रही है, शायद ये रुके, और भविष्य में होने वाले जो इंटरवेंशन है, जिनमें हमें लगता है कि यूएस अपनी प्रॉक्सी वॉर लड़ता है दूसरे राष्ट्रों के जरिए, उस पर लगाम कसेगी। तो सबसे पहली बात तो पीस एस्टैब्लिश होगा जी। और उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि पूरे जो अभी आप देख रहे हैं कि एक अलायंस बन रहा है, इंडिया, चाइना, रशिया, और इंडिया की जो दोस्ती है वो ईरान से भी है और इजराइल से भी है। तो शायद हो सकता है कि ईरान पे प्रतिबंध बढ़ेंगे तो अलग इंडिया को थोड़ा सा इस ओर पे नेविगेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो यूएस के साथ भी अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करे। जहां पर यूएस जब ईरान पे सैंक्शंस लगाना शुरू करेगा, चाहे वो तेल हो, चाहे वो दूसरे तरीके के व्यापारिक सैंक्शंस हो, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अभी ग्लोबल अलायंसेस जो फॉर्म हुए हैं उनमें थोड़ा बहुत आपको बदलाव देखने को मिलेगा कि कई अलायंसेस जो छिटक रहे थे वो नजदीक आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देख रहे थे कि रशिया और चाइना और इंडिया अभी हाल फिलहाल में काफी नजदीक आए, तो यूएस अभी कोशिश करेगा कि इंडिया बहुत ज्यादा इस पाले में ना जाकर यूएस के साथ रहे। तो कई ऐसी पॉलिसीज फ्रेम की जाएंगी जिससे जो म्यूचुअली बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि इंडो पैसिफिक हमेशा से यूएस के लिए और इंडिया दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का एरिया है। और यूएस कोशिश करेगा कि उसको कैसे ना कैसे इंडिया को वो बनाए कि वो बहुत ज्यादा किसी भी खेमे में शामिल ना हो, बल्कि न्यूट्रल रहे और हो सके तो यूएस के साथ है। वहीं इंडिया भी यूएस पे दबाव डालेगा कि जिस तरीके से कनाडा या यूएस खालिस्तानियों को इंडिया के लिए एक तरह से अपने यहाँ पाल के रखते हैं और प्रॉक्सीज की तरह उनको यूज करते हैं आए दिन अलग तरीके से, तो उनपे लगाम कसी जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया के फेवर में ये पूरा जो बदलाव है एडमिनिस्ट्रेशन के, काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय। देखिए, एक चीज जो बार बार कही जा रही है, देव कारलेकर जी को जरा स्क्रीन पर ले लीजिए क्योंकि वो रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। देव जी, जो बात एक बार डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ अमेरिका में जो एक तरह से गूंज रही है, वो ये कहा जा रहा है कि जो नेशनलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट आर बैक, यानी कि जो राष्ट्रवाद को आगे लेकर चलने वाले नेता हैं वो उनकी वापसी हुई है। तो ये जो एक सोच है